आज अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक, जी हां अचानक युद्धग्रस्त यूक्रेन में पहुंच गए। जिस वक्त रूस की मिसाइलें यूक्रेन में ताबड़तोड़ धमाके कर रही थी, उस वक्त 6 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन में रहे। जो बाइडेन ने पहले कीव के खतरनाक हो गए खुले आसमान के नीचे ज़ेलेंस्की के साथ कदमताल किया और फिर यूक्रेन की प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूक्रेन की 100% जीत का ऐलान कर दिया। कीव में बाइडेन के पहुंचने से पहले किसी को इस सुपर सीक्रेट दौरे की भनक तक नहीं लगी और अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध भूमि में सुपर पावर की हनक दिखाकर वापस भी लौट गए। अब दुनिया समझने की कोशिश कर रही है कि जब बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया और गले से लगा लिया तो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज ने क्या मैसेज दिया। इसलिए अब देखिए बाइडेन ज़ेलेंस्की की मुलाकात, 360 मिनट का पूरा संवाद। हाथ मिलाए, गले लगाए, कदम ताल की, हैरान किए। कीव में बाइडेन की इस तस्वीर ने पुतिन को परेशान किया। बाइडेन ने आज दुनिया को बता दिया कि अमेरिका को सुपर पावर और अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स क्यों कहा जाता है। बाइडेन ने बता दिया कि जिसे दुनिया का सबसे डेंजरस जोन माना जा रहा है, जहां दिन रात बारूद फट रहा है, उस युद्ध क्षेत्र में भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शर्तों पर और अपनी मर्जी से कभी भी जा सकता है। चौबीस फरवरी को यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। हर वक्त सुरक्षा के अभेद कवच में रहने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स सीधे युद्ध भूमि में पहुंच गया। अचानक जो बाइडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़क पर दिखाई देने लगे। जिस वक्त युद्ध क्षेत्र में जो बाइडेन के पहुंचने की खबर आई, तब भारत में दोपहर के 2 बज रहे थे और कीव में सुबह के 10:30। बाइडेन की एंट्री से ठीक 22 मिनट पहले कीव पर हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजा था। लेकिन जो बाइडेन को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें आज किसी भी तरह के हमले का डर है। जो बाइडेन ने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। कीव के खतरनाक हो चुके खुले आसमान के नीचे कीव की सड़क पर अमेरिका के राष्ट्रपति टहल रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे। बाइडेन की एंट्री से 22 मिनट पहले जो हुआ वो एक बार फिर हुआ। कीव पर मंडराते खतरे की चेतावनी देने वाला सायरन फिर बजने लगा, लेकिन अब कीव पर अमेरिका का कवच था, इसलिए व्हाइट हाउस में रहने वाले बाइडेन
बेखौफ होकर पैदल ही यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ गए। ज़ेलेंस्की के साथ कुछ देर कदमताल करने के बाद जो बाइडेन अपनी कार में बैठे। कार सीधे यूक्रेन के मरिंस्की पैलेस के गेट पर रुकी। यहां बाइडेन का स्वागत व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की ने किया। बाइडेन ने अपना काला चश्मा उतारा, गर्मजोशी के साथ ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया, फिर ओलेना ज़ेलेंस्की की ओर मुड़े, उनसे हाथ मिलाया और कहा कि पूरा अमेरिका यूक्रेन के साथ है। ये सुनते ही ओलेना ज़ेलेंस्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाइडेन ने जिस अंदाज में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी से हाथ मिलाया, उसने बता दिया कि दोनों देशों के प्रेसिडेंट के बीच अब दोस्ती बहुत गहरी और पारिवारिक हो चुकी है। यूक्रेन को भले ही नाटो में औपचारिक जगह नहीं मिली है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। फर्स्ट लेडी को सुरक्षा और जीत की गारंटी देने के बाद बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से भी कुछ कहा और ओलेना जैसी मुस्कान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चेहरे पर भी तैर गई। युद्ध का सायरन अब भी बज रहा था। बजते सायरन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना मरिंस्की पैलेस के अंदर चले गए। अब देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास मरिंस्की पैलेस के अंदर क्या हुआ। पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए बाइडेन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से बात करते रहे। इसके बाद प्रेसिडेंशियल हॉल के बीचों बीच खड़े होकर पहला फोटो सेशन हुआ। बाइडेन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया। कैमरों के सामने बाइडेन खुलकर हंसे। बाइडेन की बेफिक्री संदेश दे रही थी कि जब तक यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, तब तक कीव तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बाद बाइडेन ने कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस की विजिटर बुक पर साइन की, अपने कोट से एक नोट निकाला और फिर एक और डायरी पर कुछ लिख दिया। बाइडेन जो लिख रहे थे उसे ज़ेलेंस्की गौर से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ेलेंस्की को किसी ऑर्डर पर इसी दस्तखत का इंतजार था। इसके बाद बाइडेन और ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठे। प्रेस के सामने आने से पहले दोनों के बीच लंबी बात हुई। एक साल के युद्ध से बने हालातों पर चर्चा हुई, नए हथियारों की जरूरत पर बात हुई और अमेरिका से मिलने वाली नई मदद की खबर भी ज़ेलेंस्की को दे दी गई। इसके बाद बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से उनका हाल पूछा। जवाब में ज़ेलेंस्की सिर्फ थैंक यू बोल सके। करीब 20 मिनट तक आमने सामने बैठकर बातचीत करने के बाद दोनों फिर उठे। अब तक जो बातचीत सिर्फ ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच हुई थी, अब बारी उसके औपचारिक ऐलान की थी। हमने अभी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा की है। ये वो बातचीत है जिसके बाद हमें यकीन हो गया है कि हम इस युद्ध को मिलकर जीत लेंगे। हम कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए ताकि 2023 जीत का वर्ष बन जाए। युद्धग्रस्त यूक्रेन में अचानक हुए बाइडेन के दौरे ने ज़ेलेंस्की को सुरक्षा का भरोसा और जीत का यकीन दे दिया। लेकिन पूरी दुनिया तो इस वक्त जो बाइडेन को सुनना चाहती थी। सुनिए ज़ेलेंस्की के बाद बाइडेन क्या बोला। Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that. And the world was about to change. I remember it vividly. Because I asked you next, I asked you, what is there, Mr. President? What can I do for you? How can I be of help? And I don't know if you remember what you said to me, but you said, and I quote, gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine. Gather the leaders of the world and ask them to support Ukraine. जो बाइडेन ठीक एक साल पहले के वक्त का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त का जब युद्ध की भूमिका बन रही थी, हमले शुरू हो चुके थे, बस ऐलान होना बाकी रह गया था। बाइडेन ने कहा कि एक साल पहले ज़ेलेंस्की ने कॉल करके अमेरिका से मदद मांगी थी। बाइडेन ने पहली बार सबको बताया कि ज़ेलेंस्की उस रात किस कदर घबराए हुए थे। You said that you didn't know when we'd be able to speak again.
That dark night, 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. The Americans stand with you, and the world stands with you. कीव की सरप्राइज विजिट पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, 1 साल बाद कीव खड़ा है और यूक्रेन खड़ा है, लोकतंत्र खड़ा है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस की सेना जरूर हारेगी और यूक्रेन को सभी हथियार मुहैया कराए जाएंगे। बाइडेन की इन बातों ने अमेरिका में ज़ेलेंस्की का यकीन और पूरे यूक्रेन का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की सैन्य मदद और हथियारों की नई खेप भी देने का ऐलान कर दिया। बाइडेन के दौरे के वक्त पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट था। इसके बाद भी बाइडेन जब कीव की सड़कों पर चल रहे थे, तब भी खतरे के सायरन बज रहे थे। जब ज़ेलेंस्की के साथ कीव के मारिंस्की पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उस वक्त मिसाइलों से लैस रूसी फाइटर जेट MiG-31 यूक्रेन की तरफ उड़ान भर रहे थे। और जब बाइडेन यूक्रेन की जमीन पर खड़े होकर रूस के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ने और जंग जीतने का ऐलान कर रहे थे, तब भी बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर बमबारी हो रही। बाइडेन जब तक प्रेसिडेंशियल पैलेस में थे, तब तक एयर अटैक के सायरन बजते रहे। लेकिन यह अलार्म रूस के लिए था, जिसमें बाइडेन रूस के लिए संदेश दे रहे थे कि जल्द ही जंग को रोका नहीं गया तो विनाशकारी विस्तार के लिए अमेरिका तैयार है, जिसकी पुष्टि करता है यूक्रेनी पायलट्स के लिए F-16 का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से ही शुरू करना। तो क्या बाइडेन की कीव विजिट का असली मकसद लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत पूरी करना है? More than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way, and that's just the United States in this piece. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people. युद्ध का 1 साल पूरा होने से ठीक पहले कीव पहुंचकर बाइडेन ने हिम्मत दिखाई है। बाइडेन की यात्रा से ठीक पहले रूस ने यूक्रेनी बॉर्डर पर जबरदस्त हमले किए हैं। पिछले 24 घंटों में रूस ने लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, डोनेत्स्क में एक के बाद एक कई एयर अटैक किए हैं। पिछले 72 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए हैं। रूस के हमले की हर बारीक जानकारी पेंटागन और बाइडेन को थी। इसके बाद भी बाइडेन कीव पहुंचे। इस दौरे से बाइडेन ने युद्ध के मैदान में उतरकर पुतिन को सीधे सीधे ललकार दिया है। अब जंग में रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।